एसएसपी ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਵਸਿਆਨ ਬੱਲੜਵਾਲ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ BSF ਕੈਂਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ पुलिस के वल्लों जी है कामयाबी हासिल की गई। देखिए जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है हमारी जो पंजाब पुलिस की टीम है, अमृतसर देहाती पुलिस की टीम, उसको हमारे माननीय CM साहब श्री भगवान सिंह मान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हमारे DGP सर श्री गौरव यादव जी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हुक्म हुए हैं। इसी लड़ी में हमारे DIG सर के दिशा निर्देश के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दो इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में एक बल्लड़वाल गांव है, वहाँ के दो इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIOs को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स आ रहे थे, रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये जो PIOs हैं, ISI के एजेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हमारी जो सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट्स, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स और हमारी और ये आर्मी की और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। तो ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं, फलकशेर मसीह और सूरज मसीह, इनको हमने राउंड अप किया कल। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें पता चला कि इन्होंने शेयर किए हैं। जो PIOs पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं और उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इनके खिलाफ हमने FIR नंबर 92 अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके तहत हमने FIR कल रजिस्टर करी है। इनका एक साथी भी हमें पता चला है, हरप्रीत नाम का है, जो ऑलरेडी अमृतसर जेल में बंद है, जिसके थ्रू ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के टच में था। ये दोनों दोषी टच में थे और उसके अगेंस्ट, हरप्रीत के अगेंस्ट ऑलरेडी एक 500 ग्राम हेरोइन की NDPS एक्ट की FIR है। ही इज लॉज्ड इन जेल। अभी हम और भी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके और भी मोटिव्स क्या थे, ये कितनी देर से उनके साथ PIOs के साथ टच में थे और क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिवील की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम आने पे आपके साथ शेयर करेंगे। Sir, what were they getting in return? Were they getting some money? Because it is written in your police brief that पैसे इन्होंने मांगे थे। बिल्कुल, ये जो है ये बहुत ही छोटी अमाउंट्स के लिए भी काम कर लेते थे उनके साथ। कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर होती थी, 5 से 10 हज़ार रुपये इनको एक फ़ोटोग्राफ शेयर करने के मिल जाते थे कभी कभी। जितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते थे उतने ज़्यादा इनको इन्जॉयमेंट देता था कि आपको उतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया, हमने इनके फ़ोन में से डेटा रिकवर किया है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, इंस्टॉलेशंस की थी, मूवमेंट की थी, जो हमारी पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसकी भी थी। काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उन्हें शेयर। ये काफ़ी देर से टच में थे, ये पहले से भी टच में थे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिस्क्लोज करनी शुरू की है, ये इसके बाद पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इन दोनों पे कोई FIR नहीं है। इनका जो साथी है हरप्रीत, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक NDPS एक्ट का
एक FIR रजिस्टर। इनका प्रोफाइल क्या सर, व्हाट डू दे डू अदरवाइज? ये जो फलक शेर मसीह है ये फर्नीचर का काम करता है, और ये दूसरा सूरज मसीह है ये मेहनत मजदूरी करता है। सर पंजाब का है, पंजाब तो बाहर है। ये दोनों बल्लड़वाल गांव है अजनाला पुलिस स्टेशन में, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनका तीसरा साथी है हरप्रीत, वो भी बल्लड़वाल गांव का, इसी गांव का। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, वहाँ का ये तीनों, ये वहाँ के निवासी। हरप्रीत के साथ कैसे संपर्क थे? वो जेल में है तो किस तरह से, जैसे मैंने बताया, ये मुलाकात करते थे? ये तीनों एक ही गांव के हैं, ये तीसरे एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये हरप्रीत के साथ भी टच में थे, वो हमें पता चला है कि वो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीकेज करता था यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो अभी जो जेल में है तो अभी किस तरह से उनके हमने साथ उसको नॉमिनेट कर लिया है और हम उस प्रोडक्शन वारंट पे उसको लेके आएंगे, उससे भी हम बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਵਸਿਆਨ ਬੱਲੜਵਾਲ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, BSF ਕੈਂਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखिए जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है हमारी जो पंजाब पुलिस की टीम है, अमृतसर देहाती पुलिस की टीम, उसको हमारे माननीय CM साहब श्री भगवंत सिंह मान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हमारे DGP सर श्री गौरव यादव जी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हुक्म हुए हैं। इसी लड़ी में हमारे DIG सर के दिशा निर्देश के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2 इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में, एक बल्लड़वाल गांव है, वहाँ के 2 इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIOs को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स आ रहे थे, रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये जो PIOs हैं, ISI के एजेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हमारी जो सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट्स, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स और हमारी और ये आर्मी की और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। तो ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं, फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, इनको हमने राउंड अप किया कल। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें पता चला कि इन्होंने शेयर किए हैं। जो PIOs पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं और उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इनके खिलाफ हमने FIR नंबर 92 अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके तहत हमने FIR का रजिस्टर करी है। इनका एक साथी भी हमें पता चला है, हरप्रीत नाम का है, जो ऑलरेडी अमृतसर जेल में बंद है, जिसके थ्रू ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के टच में था। ये दोनों दोषी टच में थे और उसके अगेंस्ट, हरप्रीत के अगेंस्ट ऑलरेडी एक 500 ग्राम हेरोइन की NDPS एक्ट की FIR है। ही इज लॉज्ड इन जेल। अभी हम और भी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके और भी मोटिव्स क्या थे, ये कितनी देर से उनके साथ PIOs के साथ टच में थे और क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिवील की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम आने पे आपके साथ शेयर करेंगे।
Sir, what were they getting in return? Were they getting some money? Because it is written in your police brief that पैसे इन्होंने और ऐसे। बिल्कुल ये जो है ये बहुत ही छोटी अमाउंट्स के लिए भी काम कर लेते थे उनके साथ। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होती थी 5 से 10 हज़ार रुपये इनको एक फोटोग्राफ शेयर करने के मिल जाते थे कभी कभी। जितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते थे उतने ज़्यादा इनको इंजॉयमेंट देता था कि आपको उतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। हमने जो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया हमने इनके फ़ोन में से डेटा रिकवर किया है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, इंस्टॉलेशंस की थी, मूवमेंट की थी, जो हमारी पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसकी भी थी। काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनमें शेयर। Sir, नहीं, सर, जीवन फोर्टी के साथ- are these informations after the Pahalgam attack or before that? ये काफ़ी देर से टच में थे, ये पहले से भी टच में थे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिस्क्लोज करनी शुरू की है ये इसके बाद पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इन दोनों पे कोई एफआईआर नहीं है। इनका जो साथी है हरप्रीत उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक एनडीपीएस एक्ट का एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। इनका प्रोफाइल क्या सर? What do they do otherwise? ये जो फलक शेर मसीह है ये फर्नीचर का काम करता है और ये दूसरा सूरज मसीह है ये मेहनत मजदूरी करता है। सर पंजाब का है, पंजाब तो बाहर है। ये दोनों बल्लड़वाल गांव है अजनाला पुलिस स्टेशन में, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनका तीसरा साथी है हरप्रीत, वो भी बल्लड़वाल गांव का, इसी गांव का। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, वहाँ का ये तीनों ये वहाँ के निवासी। और हरप्रीत के साथ कैसे संपर्क थे? वो जेल में है तो किस तरह से जैसे मैंने बताया ये मुलाकात करते थे? ये तीनों एक ही गांव के हैं, ये तीसरे एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये हरप्रीत के साथ भी टच में थे, वो हमें पता चला है कि वो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीकेज करता था यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो अभी जो जेल में है तो अभी किस तरह से उनके हमने साथ- उसको नॉमिनेट कर लिया है और हम उस प्रोडक्शन वारंट पे उसको लेके आएंगे, उससे भी हम बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਵਸਿਆਨ ਬੱਲੜਵਾਲ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखिए जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है हमारी जो पंजाब पुलिस की टीम है, अमृतसर देहाती पुलिस की टीम, उसको हमारे माननीय सीएम साहब श्री भगवंत सिंह मान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हमारे डीजीपी सर श्री गौरव यादव जी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हुक्म हुए हैं। इसी लड़ी में हमारे डीआईजी सर के दिशा निर्देश के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2 इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में एक बल्लड़वाल गांव है, वहाँ के 2 इंडिविजुअल